Developments that are taking place in Uttar Pradesh, where the Sambal police investigating last month's violent protests are looking into the alleged involvement of a wanted local gangster who is reportedly operating from abroad. The investigation took a turn towards possible foreign links after 6 empty cartridges were recovered from the scene of the violence, one of which was manufactured in Pakistan. Feroz Alam on the telecast with me. Feroz, of course, the investigation is taking place into the Sambal violence that we saw last month. We're also learning that there may perhaps be a foreign link to the violence that took place. हेलो फिरोज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज ये आ जो रही है। जी, फॉरेन साहब, लिंक बता हमारे को अभी पता चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है संभल में, क्या हमको अभी डेवलपमेंट्स क्या है वहाँ पे? जिस तरीके से हम बात करते हैं, 24 जो नवंबर था संभल के लिए, वो एक ब्लैक डे की तरह माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर को लेकर जब कोर्ट कमीशन की जिस तरीके से टीम वहां सर्वे करने पहुंचती है, उसके बाद जिस तरीके से 9 से 8:30 के बीच में जब वहां पर हिंसा भड़कती है तो आगजनी होती है, पथराव होते हैं और गोली चलती है, जिसमें 5 युवकों की मौत होती है, साथ ही 30 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, जिसके बाद से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हरकत में आता है और हिंसा को मुश्किल काबू करता है। उसके बाद से फिर खुफिया एजेंसियों की निगाह पड़ती है संभल के ऊपर और जो लोकल पुलिस टीमें हैं वो लगातार उसमें जांचें करती हैं। तभी जो पुलिस अधीक्षक हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनके द्वारा नगर पालिका से सहयोग मांगा जाता है और नालियों की भी सफाई होती है, जिसमें पाकिस्तान मेडेड कारतूस निकलते हैं और अमेरिका मेडेड कारतूस निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रहा है और वही बात करते हैं जिस हिसाब से जिस तरीके से सूत्रों से पता चल रहा है कि इसका कनेक्शन दाऊद से भी लिंक सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी इस पर किसी भी अधिकारी ने कोई भी अपना बयान जारी नहीं किया है। लेकिन वही कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान के कारतूस यहाँ मिलते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उस पर निशान खड़ा होता है कि यहाँ पाकिस्तान के कारतूस कैसे आए, पाकिस्तान के अलावा अमेरिका मेडेड कारतूस कैसे आए। जिस तरीके से कहीं ना कहीं संभल का नाम आज से 10-12 साल पहले भी और कहीं ना कहीं आतंकवाद गतिविधियों में जो यहाँ से Absolutely, Feroz. Again, there are pertinent questions over there that have been raised. One, of course, you just spoken about where are all these cartridges coming from. Lots and lots of unanswered questions. Feroz, thanks for sharing all those details with us. In fact, my colleague has also filed ground reports from Sambhal. Let's listen in. हम इस समय मौजूद हैं संभल के शाही जामा मस्जिद पर और यहाँ पर पुलिस द्वारा एक चौकी बनवाई जा रही है, जिसका निर्माण लगातार तीसरे दिन भी जारी है, क्योंकि सुरक्षा दृष्टि को लेकर ये पुलिस का बड़ा कदम है। जिस तरीके से 24 नवंबर को संभल के अंदर हिंसा होती है, अगर ये चौकी पहले से यहाँ काबिज होती, बनी हुई होती, तो हो सकता है एक दफे के वो हिंसा टल सकती थी। लेकिन यहाँ पर आरएएफ के जवान भी मौजूद हैं, साथ ही यहाँ जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौजूद है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो खुफिया एजेंसी है एलआईयू, वो भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा कई खुफिया एजेंसी यहाँ पर लगातार बनी हुई है और जिस तरीके से पीछे तेजी के साथ काम चल रहा है, क्योंकि लगातार तीसरे दिन यहाँ पर जो चौकी है वो बनाई जा रही है और बहुत ही तेज गति के साथ यहाँ पर जिस हिसाब से काम चल रहा है वो देखने लायक है, क्योंकि अब प्रशासन और पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके का कोई भी लापरवाही नहीं चाहती, क्योंकि ये एक संवेदनशील नहीं अति संवेदनशील क्षेत्र है संभल। इसी को लेकर यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई और जिला अधिकारी जो है डॉक्टर राजेंद्र पेशिया द्वारा ये यहाँ पर चौकी का निर्माण कराया गया है, क्योंकि चौकी का निर्माण इसलिए कराया गया है कि भविष्य में कहीं भी किसी तरीके का भी कोई चूक ना हो और कोई लापरवाही ना बरती जाए। इसी को लेकर यहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। आरएएफ के जवानों के साये में इस चौकी का निर्माण चल रहा है। और मैं अपने साथी से कहूंगा, जो पीछे की तस्वीरें हैं, जो आरएएफ के जवान यहाँ खड़े हुए हैं, आगे चल के उनको थोड़ा सा दिखा दें, क्योंकि जिस तरीके से इस समय चौकी निर्माण की जा रही है वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ आए दिन जिस तरीके से यहाँ पर
अराजक तत्व यहाँ पर हंगामा करते थे, इसको लेकर ये चौकी का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर आरएएफ के जवान भी मौजूद हैं, पुलिस की स्थानीय टीमें भी मौजूद हैं, खुफिया एजेंसी भी लगातार यहाँ काम कर रही है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि ये लगातार इस तरीके की तस्वीरें दिखाते रहें, क्योंकि ये जो चौकी का निर्माण हो रहा है, ये संभल के शाही जामा मस्जिद के पास की जगह है। और ये जो मामला है शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के, जब सर्वे के लिए यहाँ टीम आई थी तो उसके बाद जिस तरीके से हिंसा भड़कती है, तो हिंसा के बाद का जो अब, क्योंकि पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। सर, ये चौकी का निर्माण क्या दिन से चल रहा है और लगातार काम जारी है, क्या कहेंगे? चौकी का निर्माण आवश्यकतानुसार किया जा रहा है और चौकी के निकट एक खाली मैदान है और इसमें टीला है। कुछ लोगों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि इस टीले पर एक देवस्थान था, उनके द्वारा यहाँ पहले से पूजा की जाती थी, जिसे तोड़ दिया गया है। साथ ही एक आमले का पेड़ था, जिसे काट दिया गया है और कुछ लोगों द्वारा फर्जी अभिलेख तैयार करके बैनामा कराए गए हैं। इस संदर्भ में जांच की जा रही है। जांच के पश्चात अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा एडिशनल साहब, जिस तरीके से संभल में 24 तारीख को हिंसा भड़कती है और बवाल होता है, आगजनी होती है, पथराव होता है, गाड़ियाँ फूकी जाती हैं, ये जो चौकी बनाई जा रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? लोगों की सुरक्षा ही इसका मुख्य उद्देश्य है और साथ में फोर्स जो खुले में रहती है उसे एक स्थान मिल सके, वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, इस हेतु पुलिस चौकी का निर्माण करा जा रहा है। अच्छा सर, आगे से जिस तरीके से जो लोगों की सर गिरफ्तारियां हैं लगातार जारी हैं, करीब 50 से 53 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, आगे उन गिरफ्तारियों में क्या अपडेट है सर? अभी 95 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उनकी पहचान की गई है और सुरक्षा के साथ सभी कार्यक्रम संपन्न बनाए गए हैं। जिस तरीके से मंदिर के कपाट खुलते हैं खरगोसराय में, उसके बाद वहीं उसके बराबर में एक अमृत कूप मिलता है। अमृत कूप की जब फिर जिला प्रशासन के द्वारा, जो नगर पालिका की टीमें थी, उनके द्वारा इस कूप की खुदाई होती है, तो इस कूप की खुदाई भी पूरी हो गई है। लेकिन क्योंकि खतरा है कोई भी श्रद्धालु या कोई बच्चा इसमें ना चला जाए, इसलिए इसको ढक भी दिया है और बैरिकेटिंग भी कर दी है। बैरिकेटिंग के जरिए ये इसको, क्योंकि यहाँ पे पूजा अर्चना जारी है, यहाँ एक गेट था जिस गेट को भी अब बंद करा दिया गया है। लगातार इसी प्रकार से जिला प्रशासन पूरी कार्रवाई करते हुए जो कूप या धार्मिक स्थल हैं, जो भी धरोहर हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनकी देख रेख के साथ साथ पुरातत्व विभाग की यहाँ टीमें, जिस तरीके से एएसआई की टीमें यहाँ पर लगातार आ रही हैं और कार्बन डेटिंग के साथ यहाँ पर सर्वे भी किए जा रहे हैं। लगातार एएसआई की टीमें संभल के अंदर इस समय डेरा डाली हुई हैं और जो जितने भी धार्मिक, चाहे वो कूप हो, चाहे धार्मिक स्थल हो या कोई बावड़ी हो, तो उसकी कार्बन डेटिंग के साथ पूरी सर्वे किया जा रहा है। इसी तरीके से जिस तरीके से अमृत कूप की भी खुदाई की गई, ये भी एक बड़ी कार्रवाई है जिला प्रशासन की, क्योंकि इसके ऊपर इसका भी जो अस्तित्व था वो भी मिट चुका था, लेकिन इसको भी पुनर्जीवित किया गया है और अब इसको चारों तरफ से बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। पुलिस की यहाँ मौजूदगी 24 घंटे यहाँ पुलिस मौजूद है और जो खुफिया एजेंसी है उनकी भी हर जगह निगाह है और एएसआई की जो टीम है वो लगातार हर ऐतिहासिक धरोहरों की सर्वे कर रही है। बात करते हैं जनपद संभल की और इस समय हम मौजूद हैं संभल के चंदोसी के लक्ष्मणगंज में, जहां पर लगातार बावड़ी की खुदाई जारी थी। लेकिन वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से इसका अस्तित्व को मिटाया गया, वहीं अब जो जिस तरीके से इसका ये पहला तल है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। मैं साथी से कहूंगा थोड़ा सा अंदर की तरफ चले जाएं और थोड़ा सा इसका वो चीजें दिखाने की कोशिश करें जो कि एक अलग तरीका है। बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल अलग एक इमारत है और इस इमारत का अलग ही एक जिस तरीके से ऐतिहासिक ये धरोहर बताई जा रही है, आपको बता दूं, ये देख सकते हैं, देखिए ये द्वार हैं, इस तरीके के कई द्वार यहाँ से निकलते हैं गुफानुमा। लेकिन जिस तरीके से ये बावड़ी है, इस बावड़ी को मैं, जो इसकी तस्वीरें हैं और जो इसका पुराना इतिहास है वो काफी पुराना बताया जाता है। जिस तरीके से इसकी अभी जारी जो खुदाई है, क्योंकि इस समय जो मजदूर हैं, मजदूर यहाँ से हट चुके हैं, और लेकिन जिस तरीके से इसको बनाया गया है पुराने समय में, तो ये एक अलग ही ऐतिहासिक बावड़ी है। इस बावड़ी को जिस तरीके से बताया जाता है, तो जो राजा हुआ करते हैं
सहसपुर के, उनके पूर्वजों की ये बताई जा रही है, जो बिलारी के पास गांव है। ये देखिए आप, ये किस तरीके के दर हैं और लगातार इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं। लगातार एएसआई की टीम सर्वे यहाँ पर लगातार करती रही और अब भी एएसआई की टीम का सर्वे लगातार जारी है। वहीं एएसआई को काफी चीजें ऐसी मिली हैं ऐतिहासिक, जिससे कि इस बावड़ी का पूरा इतिहास पता चल सकता है। वहीं आपको बता दें कि जो बावड़ी है, बावड़ी की जो यहाँ पर भूमि है वो करीब 450 वर्ग गज है और इस बावड़ी की जो करीब 200 वर्ग मीटर में इस समय कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, तो उसको लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और जिस तरीके से बावड़ी की सामने सीढ़ियां हैं आप देख सकते हैं, और सामने सीढ़ियां हैं और सामने ही वो ऊपर वाला जो मकान दिखाई दे रहा है, उसकी भी कुछ जो दीवारें हैं मकान के अंदर, इस बावड़ी की दीवारें जा रही हैं, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन इस बावड़ी का जो स्वरूप है वो अब बदलता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि लगातार खुदाइयां यहाँ जारी हैं, पिछले काफी समय से इसकी खुदाई चल रही है। जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला प्रशासन ने तुरंत इस पर जिस तरीके से कार्रवाई करते हुए, एक यहाँ चंदोसी के हिंदूवादी नेता है कौशल किशोर वंदे मातरम, तो कौशल किशोर वंदे मातरम की प्रार्थना पत्र पर इस बावड़ी की खुदाई जारी हुई और बावड़ी की खुदाई लगातार चलती रही और आज भी इसकी खुदाई जारी है। लेकिन जिस तरीके से इसकी खुदाई चल रही, क्योंकि मैनुअल तरीका है, जेसीबी से अब इसकी खुदाई नहीं हो सकती, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके की ये दर है और दरवाजे जिस टाइप के ये बने हुए हैं, तो ये एक ही कलाकारी है और अच्छी सुंदर कलाकारी है, क्योंकि ये पुराने ज़माने के ये बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से इतने दिनों के बाद भी इस बावड़ी की खुदाई हुई है, खुदाई में आप देख सकते हैं जिस तरीके की इमारत है, ये एक ऐसी इमारत है जो कि अपनी सुंदरता की एक अलग ही पहचान बना चुकी है। संभल के अंदर जिस तरीके से कूप और जो तीर्थ हैं लगातार उन पर जिला प्रशासन की निगाह है, वहीं बात करते हैं चंदोसी की बावड़ी की, तो जिला प्रशासन ने चंदोसी की बावड़ी की भी खुदाई जारी करा दी है। और आज जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों को, मैं अपने साथी से कहूंगा वो तस्वीरें दिखा दें जिस तरीके की अब तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इस समय बावड़ी की जिस तरीके से खुदाई चल रही है, तो खुदाई अभी फिलहाल जारी है, लेकिन इस समय यहाँ पर मजदूर और जो सफाई कर्मचारी वो नहीं है। मैं अपने साथी से करूंगा आगे की तस्वीरें और दिखाने की कोशिश करें। जिस तरीके से यहाँ की जो जमीन है और उस जमीन को भी जिस तरीके से प्रशासन के अधिकारी उसको किस तरीके से कब्जा मुक्त कराएंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से इस बावड़ी की खुदाई पिछले कई दिनों से चल रही है, तो वहीं आपको बता दूं कि ये सामने एक मकान है, इस मकान के नीचे भी बावड़ी की जो दीवार है वो जा रही है। इस बावड़ी की दीवार इस मकान की नींव के नीचे से होती हुई जा रही है। अब ये कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो दिखाने की कोशिश करें कि दोनों साइडों में है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ ये जो दीवार है ये अंदर की ओर जा रही है। लेकिन इस पे लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़े हैं, क्या ये मकान बनने से पहले इन लोगों ने देखा नहीं? क्या जिसने यहाँ पर प्लॉटिंग की उस व्यक्ति ने इन लोगों के बारे में नहीं सोचा? तो वहीं कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े होते हैं जिन्होंने यहाँ प्लॉटिंग की है। इन लोगों का क्या नुकसान होगा ये एक अलग बात है, लेकिन जिला प्रशासन कब तक इस पे क्या कार्रवाई करेगा वो। जिस तरीके से बावड़ी की खुदाई जारी रही, बावड़ी की जब खुदाई हुई तो ये बावड़ी की जो और भी इमारत जिस तरीके से दिखाई दे रही है, मैं साथी से कहूँगा वो तस्वीर दिखा दें। ये मकान है और ये मकान बना हुआ है यहाँ पूरा, इस मकान के अंदर भी इस बावड़ी की दीवारें अंदर के लिए जा रही हैं। वहीं जिस तरीके से आगे का हिस्सा सड़क के हिस्से में आया और उस हिस्से को भी खोदा गया, तो वहाँ कुआं नुमा अभी निकला है, लेकिन कह नहीं सकते कि वहाँ कुआं है। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं, आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और ये बावड़ी की वो दीवार है जो इस मकान के अंदर आ चुकी है। वहीं प्रशासन का अब क्या आगे कार्रवाई होगी वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये इस मकान के जो स्वामी है
वो विडो एक महिला है और वो इस समय परेशान हाल हैं, क्योंकि बताया जाता है कि उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, उनके बच्चे भी परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बावड़ी है और बावड़ी की जो भूमि है, बावड़ी की भूमि पर भी किसी न किसी तरीके का अतिक्रमण पाया गया है। अब देखते हैं जिला प्रशासन इस पे क्या कर